आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। सर्दियों की गुलाबी ठंड में झारखंड का पारा गर्म नजर आ रहा है। जी हां, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 3 फरवरी 2023 को झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने 4 सुझावों के साथ झारखंड विधानसभा से पारित झारखंड राज्य कृषि उपज एवं पशुधन विपणन विधेयक 2022 को अपनी सहमति प्रदान की, जिस पर चर्चा के लिए उन्होंने कृषि एवं पशुपालन मंत्री बादल पत्रलेख को राजभवन बुलाया था। राज्यपाल ने झारखंड राज्य कृषि उपज एवं पशुधन विपणन विधेयक 2022 पर अपनी स्वीकृति राज्य सरकार को कुछ सुझावों के साथ प्रदान की थी। उन्होंने कहा कि इस विधेयक के आलोक में नियमावली के गठन के दौरान सभी हितधारकों से व्यापक चर्चा सुनिश्चित की जाए। वहीं इस विधेयक को हरी झंडी मिलने के बाद अब राज्य में मुख्य रूप से खरीदारों में 2% कृषि बाजार टैक्स और तुरंत नष्ट होने वाले कृषि उपज पर 1% टैक्स लगेगा, जिसे लेकर झारखंड के करीब 1.5 लाख खाद्यान्न व्यवसायियों में भारी आक्रोश नजर आ रहा है। इस विधेयक को लेकर व्यापारियों ने एकजुट होकर कहा, कृषि उत्पाद की खरीद बिक्री पर सरकार की ओर से 2% कृषि बाजार शुल्क लगाया गया है, जो पूरी तरह से तानाशाही और अफसरशाही का रूप है। हालांकि विधेयक वापस लेने की मांग को लेकर राज्य सरकार से व्यापारियों ने कई बार बातचीत की, लेकिन कोई नतीजा ना निकलने के बाद फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के आह्वान पर व्यवसायियों ने 15 फरवरी से राज्यव्यापी बंद करने की घोषणा की। वहीं राज्य में व्यवसायियों के सबसे बड़ी संस्था का मानना है कि इस बिल से व्यवसायियों के व्यापार और स्वाभिमान को ठेस पहुंचेगा। झारखंड सरकार द्वारा जो कृषि कर पशुधन विपणन विधेयक को विधानसभा से पास कराया गया है, ये पूरी तरीके से किसान विरोधी, व्यापारी विरोधी एवं जन विरोधी है, जिसको विरोध में पूरे झारखंड के गल्ला व्यवसाय एवं वनोत्पाद से संबंधित सारे व्यापारी अपने अपने कार्यों को 15 तारीख से पूर्णतः ठप कर रहे हैं। किसी भी तरीके का झारखंड में कोई भी खाद्यान्न की वस्तुओं का क्रय विक्रय नहीं किया जाएगा जब तक सरकार हमारी बात नहीं सुनती है, क्योंकि यह अगर 2% का अतिरिक्त कर व्यापारियों पर लादा गया तो इससे खाद्यान्न से संबंधित और वनोत्पाद से संबंधित सभी इंडस्ट्री जो है वो तो बंद हो ही जाएगी। इसका सीधा असर यहाँ के व्यापारियों एवं जनताओं पर भी पड़ेगा। करके हम लोग 8 तारीख को एक राज्यव्यापी बैठक किए थे। उसमें निर्णय हुआ है कि हम लोग 1 सप्ताह का सरकार के पास में चरणबद्ध तरीके से हम लोग आपत्ति करेंगे, विरोध जताएंगे, और नहीं होगा तो 15 तारीख से हम लोग पूरा झारखंड में 28 मंडी और राइस मिलर सबको बंद करेंगे। माल का आवाजाही सब बंद हो जाएगा, टोटल चक्का जाम हो जाएगा। इधर कृषि बिल को लेकर व्यापारियों के अलावा राजनीतिक गलियारों में भी हलचल तेज हो गई है। मामले को लेकर बीजेपी सांसद संजय सेठ ने एक तरफ कहा कि रघुवर सरकार ने जिस पाप को खत्म किया था, आज फिर हेमंत सरकार उस पाप को बढ़ावा दे रही है। व्यापारियों को डरा धमका कर वसूली किया जा रहा है, जिससे छोटे व्यापारी बिना किसी गलती के मारे जाएंगे। तो दूसरी तरफ भाजपा ने व्यवसायियों के हड़ताल को नैतिक समर्थन किया है और इस मुद्दे पर विधानसभा में सरकार को घेरने की भी बात कही है। वहीं झामुमो का कहना है कि राज्यपाल के स्वीकृति के बाद ही कृषि बिल को लाया गया है। इसके बावजूद व्यवसायियों को किसी तरह की आपत्ति है तो उन्हें सीएम से मिलकर समाधान निकालना चाहिए। भाजपा की सरकार ने जिस पाप को रघुवर दास जी ने समाप्त किया था, आज उसी पाप को जेएमएम कांग्रेस की सरकार उसी पाप को ढो रही है। दोहन कर व्यापारियों को डराकर धमकाकर वसूली करना और नाहक पर मरे जाएंगे जो छोटे छोटे किसान हैं। लंबे समय से इस मुद्दे को लेकर सरकार से मांग कर रहे हैं कि इसमें सरकार हस्तक्षेप करे और जो 2% का कर लगाया गया उसको सरकार वापस दे, क्योंकि इससे कीमतों पर प्रभाव पड़ेगा और उसका प्रभाव अंततः उपभोक्ताओं पर पड़ने वाला है। तो जो लोकतांत्रिक रास्ते होते हैं वो सारा कुछ किया गया, लेकिन सरकार अगर उनकी बातें सुनने को तैयार नहीं है, तब आंदोलन के क्रम में कल उन लोगों ने निर्णय लिया है कि पूरे राज्य के खाद्यान्न व्यापारी जो हैं वो बंद रखेंगे।
तो सरकार को इस दिशा में आवश्यक कार्रवाई करने की आवश्यकता है कि आखिर सरकार को आवश्यकता क्या पड़ गई कि जिस कर को रघुवर सरकार के कार्यकाल में ख़त्म कर दिया गया था, सरकार आते ही पुनः 2% का टैक्स लगाना कहीं ना कहीं समझ से परे है। राजभवन ने भी उसे स्वीकृति प्रदान किया और उसकी खूबियों और खामियों पर विस्तृत चर्चा माननीय राज्यपाल महोदय ने कृषि मंत्री को बुलाकर की थी। काफ़ी देर विचार विमर्श के बाद उस विधेयक को पास किया गया। मेरा मानना है कि अगर व्यापारियों को कहीं कोई परेशानी है तो ये एक संवेदनशील सरकार, माननीय मुख्यमंत्री सभी की समस्याओं से अवगत होना चाहते भी हैं और उनका निराकरण करना भी चाहते हैं। तो अगर वैसी कोई बातें हैं तो व्यापारिक संगठन हो या कोई और अन्य संगठन हो, वो अपनी बातें मुख्यमंत्री के समक्ष रखें, कृषि मंत्री के समक्ष रखें। निश्चित रूप से इस पर संज्ञान लेते हुए जनभावनाओं के अनुरूप निर्णय लेने का काम करें। गौरतलब है कि 24 मार्च 2022 को झारखंड विधानसभा से ये विधेयक पारित कराकर पहली बार राज्यपाल के पास भेजा गया था, लेकिन राज्यपाल की ओर से हिंदी अंग्रेजी रूपांतरण सहित अन्य कई आपत्तियों के साथ इसे अस्वीकृत कर सरकार को 17 मई 2022 को लौटा दिया गया था। राज्यपाल ने विधेयक के संबंध में कई सुझाव भी राज्य सरकार को दिए थे। इस विधेयक में मुख्य रूप से किसानों के उत्पाद को बाजार उपलब्ध कराने की बात कही थी। बहरहाल किसानों, व्यवसायियों और आम उपभोक्ताओं को लाभ देने के लिए रघुवर दास सरकार ने कृषि बिल को खत्म कर दिया था, लेकिन हेमंत सरकार ने फिर 2% टैक्स बढ़ाकर किसानों और आम उपभोक्ताओं पर बोझ बढ़ा दिया है। वैसे तो राज्य सरकार आम जनता को लुभाने के लिए उनका साथ देने की सुविधा देने की बात करती है, लेकिन जैसे योजनाओं को धरातल पर लाने की बात होती है, सरकार की कथनी और करनी में फर्क नजर आने लगता है। सूत्रकार समाचार के लिए उपेंद्र गुप्ता के साथ कैमरामैन दीपक की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।